हुराने मलका थी, जो हुरों की मलका थी, जो सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत। अब ये खूबसूरत कितनी है वो उनसे सुन ले हदीस की रोशनी में। कहा गया हदीस पाक में कि जन्नत के हूर आसमान से एक बार जमीन की तरफ देख दे तो उसकी खूबसूरती से पूरी दुनिया में होश हो जाएगी। कहा कि सबको तकसीम कर दिया गया। जो हुराने जन्नत थी, मलकाए जन्नत, हूरों की जो मलका थी वो बैठी हुई थी और खुशी हो रही थी कि शायद सरकार मुझे अपने लिए रखे, सरकार मुझे अपने लिए रखे हैं। जब सरकार जन्नत से आने लगे, राज करा के लगे, जन्नत से आने लगे तो मलकाए हूर कहती या रसूल अल्लाह, सबका इंतखाब कर दिए, अब मेरा इंतखाब। तो कहा शायद कि आप मुझे अपने लिए रखे हैं। तो सरकार ने फरमाया तुम मेरे लिए नहीं हो, तुम मेरे काला कलौटे बिलाल के लिए हो। बहुत बड़ा जुमला था। कहा के मेरे काले कलौटे बिलाल के लिए हो। और जब इतना कहा ना तो क्या कहा कि हुजूर किसी के लिए सिद्दीक़ अकबर जैसा जमाल वाला, किसी के लिए उमर जैसा जमाल वाला, किसी के लिए अली जैसा हसीन, किसी के लिए हसन जैसा हसीन, किसी के लिए हुसैन जैसा हसीन, किसी के लिए इमाम बाकर जैसा हसीन, किसी के लिए इमाम जाफर जैसा हसीन, किसी के लिए तलहा जैसा हसीन, किसी के लिए अब्दुल रहमान बिन औफ जैसा हसीन, मेरे लिए काला कलौटा बिलाल। तो सरकार ने कहा मलकाए हूर अपने खूबसूरती पे नाज मत कर, जब मेरा बिलाल जन्नत के बागों बहारा में डाला जाएगा तो इसके कालेपन को दूर करके, उसके कालेपन को दूर करके हुराने जन्नत के चेहरे पर तिल के मानींद डाली जाएगी, जिसके वजह से तुम और ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे। सुभान अल्लाह। यानी बिलाल के कालापन को दूर करके और हुराने जन्नत के चेहरे पे तिल डाला जाएगा। जब कोई खूबसूरत हो ना और उसके चेहरे पे तिल हो तो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। का हुराने जन्नत के चेहरे पे बिलाल के कालापन को दूर करके तिल के मानींद डाली जाएगी। मैंने कहा मतलब तिल के मानींद डाली जाएगी, तुम मेरे बिलाल के लिए हो। और जब मेरा बिलाल जन्नत के बागों बहारा में डाला जाएगा तो मेरा बिलाल बड़ा हसीन होगा, मेरा बिलाल बड़ा खूबसूरत होगा। आपको किस चीज के बिना पे, इस चीज के बिना पे बिलाल हर चीज छोड़ दिया, मुस्तफा की गुलामी नहीं छोड़ा है। मैं कहना ये चाहता हूँ, लड़की कह रही है अपने बाप से और अपने बाप से इसी वाक्य को पूरी करता है, वो पूरा करता है अपने माँ से, अपने बाप से। बाबा जान, जिस हुराने जन्नत के लिए बल्कि बिलाल के कालेपन को दूर किया जा सकता है, जिस मुस्तफा के सदके में, उसी मुस्तफा ने सिद्दीक़ अकबर को जब सांप डंक मारा था, भूख लगा दिया, शिफा मिल गई। इसी तरह हजरत अबू कतादा के आंख निकल गई थी एक जंग में, अबू कतादा के आंख में लुआबे तेल लगा दिया, फिर साट दिया। तो अबू कतादा कहते हैं पहले से ज्यादा रोशनी आ गई है। जिस मुस्तफा के सदके में हबीब यमनी के जुमला पे आसमान का चांद भी लौटाया गया, अली के लिए सूरज भी पलटाया गया। बेटी कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ जिस मुस्तफा के सदके में सूरज पलटाया जा सकता है, आसमान का चांद को टुकड़ा किया जा सकता है, जिस मुस्तफा के सदके में बिलाल को हसीन किया जा सकता है, मेरा यकीन कहता है अगर वही मुस्तफा चाहे तो रबिया की किस्मत भी चमक सकता है। तो कहा कि मैं उसी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब थे करीब ये साहबा और वो तो थे अमीर, लेकिन क्या कहा मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि सब रसूल पाक की जो है रसूल पाक का हुक्म हो गया था, अब कौन टालेगा, निकाह करने के लिए तैयार। लेकिन वो निकाह होता कैसे जनाब? सरकार ने कहा तेरे पास कुछ है? तो कहा कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो कहा कि 7 दिनार कहीं आया है, 7 दिनार कहीं आया, कुछ यानी कि जो है कुछ दिनार सरकार ने अपनी तरफ से दिया, उसे निकाह अपनी तरफ से। कहा जाओ इससे दोस्तों के लिए छुआड़े खरीद लेना, कुछ खरीद लेना और शादी का जोड़ा खरीद लेना। अब वो बाजार में गए खरीदने के लिए तो इस्लाम के दाई ने ऐलान कर दिया कुफ्र की तागूती ताकत इस्लाम को ललकार रहा है, इस्लाम को चुनौती दे रहा है, इस्लाम को छेड़ रहा है। हर कोई दीवाना जो इस्लाम के नाम पे जंग पे चलने के लिए तैयार है। अब चोरा भी खरीद लिए थे, छुआरा भी खरीद लिए थे, सबको रिटर्न किया। कहीं तुम अपना पकड़ो, तुम अपना पकड़ो। कहा मुझे एक तलवार चाहिए, एक नेज़े चाहिए, एक नुकुब चाहिए, एक ढाल चाहिए, लिया और फौरन मैदान जंग में चले गए। मैंने कहा आलम तसव्वुरात में वो दीवाना तुम मैदान जंग में सरकार ने जो दीनार दिया था वो जोड़े के लिए दिया था और कुछ शिवनी के लिए दिया था, लेकिन
आपने उससे तलवार क्यों खरीद ली, नेज़े क्यों खरीद लिया? तो उस दीवानों ने कहा सुनो, इस्लाम बचाना फर्ज है, निकाह करना सुन्नत है। मैंने दिल में ये फैसला किया, अगर मुस्तफा का इस्लाम चला जाएगा, अगर नाना का मुस्तफा का कुरान चला जाएगा तो फिर कैसे होगा? लेकिन अगर मैंने इस्लाम बचा लिया, जिंदगी वफा की, तो फिर निकाह होगा। इसलिए कि इस्लाम बचाना फर्ज है, पहले फर्ज पे अमल होगा, फिर सुन्नत पे अमल होगा। इसलिए जंग में गए और जंग में जाने के बाद वहीं शहीद हो गए। साहबा से सरकार ने कहा कि कोई ऐसा शख्स है इस जंग में जो नहीं मिल रहा है? कहा नहीं, सब लोग मिल गए हैं। तब कहा कि एक शख्स वो है, मालूम है एक शख्स हुआ है। जब उसे बुलाया गया तो कहा कि वो जंग में शहीद हो गया। कहा इससे तो मैंने शादी के जोड़े के लिए पैसा दिया। कहा ये आपके इतना बड़े दीवाना था, जब इस्लाम के दाई ने ऐलान किया तो अपनी जान दे दिया इस्लाम के लिए। बात समझ रहे कि नहीं? जान दे दिया। पैगाम ये कहने का मतलब है आप निकाह करे और निकाह भी करे, ये सरकार की सुन्नत है, और फर्ज की भी अदायगी करे। जो फर्ज है जैसे कि मेहर देना, ये वाजिब का हक करार दिया गया है, तो हक मेहर भी अदा करे और बीवी के हुकूक जो हुकूक है उसे भी अदा करे। अगर अदा नहीं